दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल और मेरे चाहने वालों सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कि व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट वर्ड को समझते हैं। व्हाट इज मीन्स ऑफ कंटेंट। कंटेंट का मीन्स होता है एक्सप्रेस योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ यूजर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेज एंड फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेट का सेंस क्या है? मतलब विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, जो आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक्स, विद द हेल्प ऑफ टेस्टिमोनियल। पॉडकास्ट अभी जो चल रहा है, आप जो ऑडियो क्लिप सेंड करते हैं वो पॉडकास्ट कहलाता है। इसके थ्रू जो भी मैसेज सेंड करते हैं अपने ऑडियंस तक, वो आपका कंटेंट कहलाता है। तो कंटेंट के अंदर क्या आता है? टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है, ऑडियो क्लिप भी हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट भी हो सकता है, इमेजेस फॉर्मेट भी हो सकता है। तो ये कंटेंट्स कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कंटेंट के बारे में बताया, तो आप पहले कंटेंट की डेफिनेशन लिख लीजिए जो आपके सामने रिप्रेजेंट है। आप जो ब्लू में है उसको लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, तो आप यहाँ से समझिए। जैसे कि इस डेफिनेशन में बोला है, कंटेंट मार्केटिंग इज ए स्ट्रेटजी यूज्ड टू अट्रैक्ट, एंगेज एंड रिटेन एन ऑडियंस बाय क्रिएटिंग एंड सेलिंग रिलेवेंट आर्टिकल्स। यानी कि आप कंटेंट मार्केटिंग की हेल्प से क्या कर रहे हैं? आप एक स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं जिससे आप अपनी ऑडियंस को क्या कर सकें? एंगेज कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। कि मींस आपका जो प्रोडक्ट है एंड जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो आप उन तक पहुंचा सकें। तो ये होता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए जो आपको सामने दिख रही है, आप वो पहले लिख लीजिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग फॉर्मेट। तो आपका हेडिंग डालना है कंटेंट मार्केटिंग फॉर्मेट्स। उसमें ओनली ये 5 लिखने हैं आपको। इन्फोग्राफिक, ब्लॉग कंटेंट, पॉडकास्ट, वीडियोस, सोशल मीडिया। ये ओनली 5 ही मेंशन करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि टेक्निक्स क्या है। कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट राइट करने की टेक्निक्स क्या है, मींस इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस आपका मोटो क्या है। तो वो मोटो आपका इस 7 कंटेंट राइटिंग टिप्स के थ्रू आप अपना इंटेंशन रख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो हेडिंग डाल दीजिए 7 टिप्स फॉर राइट कंटेंट। तो वो 7 टिप्स क्या हैं? ये 7 टिप्स हैं जो आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। पहला, स्टार्ट विद योर गोल्स। जो आप कंटेंट लिखेंगे वो एक गोल्स के साथ स्टार्ट करेंगे कि आपका गोल क्या है, पर्पस क्या है इस कंटेंट को लिखने का या इस कंटेंट को शूट करने का। सेकंड, गेट टू नो योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस को जानेंगे कि आपकी किस टाइप की ऑडियंस है। ग्रैब योर रीडर्स अटेंशन। रीडर की अटेंशन के अकॉर्डिंग आप कंटेंट लिखेंगे। कीप योर ऑडियंस अटेंशन मींस आप ऑडियंस के अटेंशन के अकॉर्डिंग आप कंटेंट लिखेंगे। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन। आप एक ऐसा कंटेंट लिखेंगे जो अकॉर्डिंग टू एसईओ हो, जो गूगल के रोबोट्स को स्कैन करके आपकी वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में शो कर सके। एंड अदर्स 2 थिंग्स जो आप देख रहे हैं, स्ट्राइक द राइट टोन ऑफ वॉइस, टेक केयर ऑफ रीडेबिलिटी। तो ये 7 स्टेप टिप्स हैं जो आपको बहुत वैल्यूएबल रहेंगे आपके कंटेंट राइटिंग के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने ये जान लिया व्हाट इज कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग एंड व्हाट इज टिप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ टू राइट कंटेंट। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, तो आप आसानी से कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश और ग्रामर इतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, उस ट्रिक के थ्रू आप अपने कंटेंट को इजीली राइट कर सकते हैं और 100% यूनिक के साथ। चलिए तो बढ़ते हैं उस ट्रिक की तरफ। मान लीजिए आप कंटेंट राइटिंग टिप्स के बारे में बता रहे हैं लोगों को, उसके ऊपर आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट राइटिंग टिप्स, तो आप कैसे राइटिंग लिखेंगे तो ये समझ लीजिए। आप 2 से 4 लोगों की वेबसाइट ओपन करेंगे। सेकंड, हमेशा जो टॉप 7 और 8वें नंबर पे होगी उसको आप यूज करें जिससे यूनिक कंटेंट आपको मिले। इस तरीके से आप कई सारे वेबसाइट ओपन करेंगे, 4 to 5 वेबसाइट। उन सभी वेबसाइट से आप थोड़ा थोड़ा डेटा अपने पास कलेक्ट करेंगे
और फिर उसको क्या करेंगे, यूनिक बनाएंगे। ओके, यहाँ से आपने आइडिया ले लिया। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, आपको कंटेंट राइट करना आता है, तो आप लीजिए, 4 जगह से आप अपने आइडिया बनाएंगे, खुद से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, आपका कंटेंट राइटिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। आप वर्ड की फाइल ओपन करेंगे एंड इन ब्लॉक से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, मीन्स जो जहां से आपको अच्छा लगे। सबसे पहले इंट्रो देंगे आप। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे, टाइटल, बेस्ट टिप्स फॉर कंटेंट मार्केटिंग। ये आपने एक हेडिंग बनाया, ब्लॉग का टाइटल बनाया। अब आपने क्या किया, अदर साइड से जाके डेटा स्टार्ट किया लेना। आपको इंट्रो के तौर पे ये अच्छा लगा, आपने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ ये हेडिंग डाली आपने। चलिए फिर आप यहाँ आए, यहाँ से आपने किया स्टार्ट विद योर गोल्स, इसको आप कॉपी करेंगे। बुलेट पॉइंट्स मोस्टली पैराफ्रेज में काउंट नहीं होते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट में काउंट नहीं होते हैं, तो आप यहाँ ये लिखेंगे इसका। सेकंड, अब यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि नॉलेज और सीक्वेंस लिखा है वो भी आप ही लिखेंगे, नो, आप सीक्वेंस को चेंज कर दीजिए, आप बुलेट पॉइंट्स में दिखा दीजिए। मान लीजिए डेमो के तौर पे मैंने आपको इतना करके दिखा दिया है। इस तरीके से आप कंटेंट लेंगे, उसके बाद आप मेन वर्क है वो देख लीजिए आप। अब इसको आप क्या करेंगे, ये था आपका, इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे एंड ये जो कॉर्नर में स्टाइल के नीचे आपको ये जो आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बुलेट पॉइंट कहाँ है, वो आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। तो एक एक करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए, जिससे बुलेट पॉइंट्स याद रहे कि आपके कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी के ब्रांड का नेम तो नहीं है या लिंक्स तो नहीं है, और इसके सिनोनिम्स आप यूज करोगे। मैं अभी आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि ये अभी कितना परसेंट है, ये पैराफ्रेजिंग। उसके बाद मैं इसको यूनिक करके दिखाऊंगा आपके सामने। रिमूव हाइपरलिंक्स करेंगे, जैसे मैंने अभी रिमूव किया है हाइपरलिंक्स को, इस तरीके से आप ही रिमूव हाइपरलिंक्स करेंगे। कैसे, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ। अब आप इस हाइपरलिंक को रिमूव करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, उसी वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक्स करेंगे। क्लियर करने से आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्लियर करने से सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, जो भी बैकग्राउंड में सब कुछ क्लियर हो रहा है। इस तरीके से आप कंटेंट लिखेंगे दूसरों की साइड से। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना परसेंट कॉपी है, फिर हम इसको यूनिक करेंगे। आप हाइपरलिंक रिमूव करना मत भूलना, क्लिक करेंगे उस वर्ड पे एंड राइट क्लिक करेंगे एंड रिमूव हाइपरलिंक्स। यहाँ से आप हाइपरलिंक रिमूव कर देंगे और क्रॉस चेक करेंगे कि किसी वेबसाइट का नेम या उसके ब्रांड का नेम तो नहीं है। ये सभी पॉइंट आप क्रॉस चेक करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है कंटेंट चेकर टूल। ये देखिए कितने परसेंट कॉपी दिखा रहा है कंटेंट, 82% कंटेंट कॉपी है, ओनली 8% कंटेंट यूनिक है। तो अब आप इसको 100% यूनिक बनाएंगे अकॉर्डिंग टू इम्प्लीमेंट एसईओ कीवर्ड। यानी कि इससे पहले जो मैंने कीवर्ड का चैप्टर आपको पढ़ाया था, वहां से पहले आप कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे और उन कीवर्ड को आप इस कंटेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे और इस कंटेंट को यूनिक बनाएंगे। तो इस कंटेंट को यूनिक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई कंटेंट कॉपी है, हम लोग चलते हैं अपने वर्डपैड पे। यहाँ आप क्या करेंगे, सिनोनिम्स सर्च करेंगे, जो पर्टिकुलर वर्ड है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको सिनोनिम्स का ऑप्शन दिखेगा। अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी उसका सेंस निकलना चाहिए, सेंटेंस का, पैराग्राफ का, उसके अकॉर्डिंग आप उसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ना आपका कंटेंट यूनिक भी होगा और लो क्वालिटी का भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल लिख रहे हैं या सिनोनिम्स को केवल चेंज कर रहे हैं। ये लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट, डिजाइन एंड इसका सिनोनिम्स आप क्या लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसने जो लिखा है वही आप लिखेंगे, कुछ अपने एंड से भी अपनी समझ को यूज करेंगे, कुछ अपने माइंड से भी चेंज करने हैं आपको। जरूरी नहीं कि आप सिनोनिम्स के ऊपर डिपेंड रहें, वर्ड को भी आगे पीछे कर सकते हैं आप। ओके, अब इस जो मैंने कंटेंट बनाया है उसको देखते हैं, यूनिक जो किया है कितना परसेंट यूनिक हुआ। अभी जो मैंने आपके सामने करके दिखाया पूरा, आप इस तरीके से लिखेंगे और अपने एंड से खुद से यूनिक करेंगे। फिर से आप प्लीज चेकर में जाएंगे, ये जो वेबसाइट है, यहाँ उस कंटेंट को पेस्ट करेंगे। इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता के चल रहा हूँ, कैसे कंटेंट लिखना है, किस तरह से राइट करना है, ये सारे पॉइंट्स।
और इसके अंदर आप अपने कीवर्ड को इम्प्लीमेंट मत भूलना, और वो भी लो कंपटीशन कीवर्ड। देखिए आप कितना परसेंट दिखा रहा है, ओनली 35%। तो इसको भी सही करेंगे हम लोग। कहाँ कहाँ दिखा रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, जितना रेड दिखा रहा है उसी को यूनिक करेंगे। जैसे इस पॉइंट को दिखा रहा है, तो यहाँ जाएंगे अपने वर्ड फाइल पे, कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, और ये आ गया, इसको रेड कर लेंगे जो हमें चेंज करना है। फिर से वहीं जाएंगे, इस तरीके से आपको करना है जो मैं कर रहा हूँ अभी, आप देख रहे हैं सामने मेरे। अब हमने जो रेड किए हैं उसको यूनिक बनाएंगे। फिर से चेक करते हैं इसको, फिर से डुप्लीकेट चेकर में जाएंगे आप, ये देखिए आपके 12% दिखा रहा है, 88% यूनिक। अब वो 18% क्या है वो देख लेते हैं। ये लास्ट के जो पॉइंट्स हैं वो 100% नहीं है, चलो उनको देखते हैं। लास्ट हम चेक करते हैं अब इसको लास्ट टाइम। यानी कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से कंटेंट आपको यूनिक बनाना है, और अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता तो इस तरीके से आप कंटेंट लिख सकते हैं, मैं आपको वो वे बता रहा हूँ। तो यही वे आपको अपने खुद से यूज करना है और 100% यूनिक करना है कंटेंट को, 100% यूनिक। उसी कंटेंट को आप अपने ब्लॉग या ऑफिस सबमिशन में यूज करेंगे। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी कंटेंट लोड कराएंगे या पुट करेंगे, तो वहां इस टूल को यूज ना करें, ना सिनोनिम्स को चेंज करें। वहां एक फ्रेज कंटेंट कंटेंट राइटर से आप लिखवाएं, क्योंकि वो हमेशा के लिए वेबसाइट पे रहेगा। इसके लिए फर्स्ट टाइम में आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर से ही कंटेंट लिखवाएं जो फ्रेश होगा। ये जो ट्रिक है वो जब आप ऑफिस करते हैं, ब्लॉग क्रिएट करते हैं, उस टाइम के लिए। ये देखिए अब हो गया 100% यूनिक। इसी तरीके से आपको 100% यूनिक करना है, मैंने आपको पूरा करके दिखाया है बाकायदा, इसी तरीके से आपको करना है। दूसरा अब हम लोग जानते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया आपको कैसे कंटेंट राइट करना है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, ग्रामेटिकल आपको अच्छे से आता है, तो आप 4 जगह से आइडिया लेंगे, अपने वे में लिखेंगे। अगर आपको इंग्लिश और ग्रामर अच्छे से नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, 4 जगह से कंटेंट उठाएंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे सिनोनिम से वर्डपैड में जाके, और कुछ अपने अकॉर्डिंगली सेंस लगाएंगे जो आपको हो सकता है, और फिर उसको पूरी तरह यूनिक करेंगे। डुप्लीकेट चेकर में जाके अपने पैराग्राम, जो भी पैराग्राम फेज आ रहा है उसको चेक करेंगे और उसको यूनिक करेंगे। इस तरीके से आप पूरा यूनिक कंटेंट बनाएंगे। आप इस कंटेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू एसईओ क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए वो आप जान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू एसईओ मैं अब आपसे बात करता हूं, तो उसमें समझ लीजिए अकॉर्डिंग टू एसईओ कौन से पॉइंट आपको मेंशन करने अपने कंटेंट के अंदर, वो आप लिख लीजिए। हेडिंग डालिए अकॉर्डिंग टू एसईओ कंटेंट स्ट्रेटजी। नंबर 1 लिखिए, यूज वन H1 टैग इन अ पेज। यानी आपको एक ही H1 हेडिंग यूज करना है एक पेज पर। वो मैं दिखा दे रहा हूं कैसे। जैसे ये कोई एक वेबसाइट है, इन्होंने ये 1H1 हेडिंग यूज किया है। अकॉर्डिंग टू एसईओ 1H1 टैग होना चाहिए 1 पेज पे। ये गूगल के गाइडलाइंस हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट लिखिए सेकंड, यूज 2H2 हेडिंग ऑन अ पेज। यानी आप 2 टाइम्स H2 हेडिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, यूज H3 H4 हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू कंटेंट लेंथ। यानी कि कंटेंट अगर आपका 1000 वर्ड का है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितनी H3 और H4 हेडिंग बनाना चाह रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वन लिखिए, इन सभी हेडिंग टैग्स के अंदर आपका फोकस कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए, जिससे आप उस कीवर्ड से रैंकिंग ऑब्टेन कर सकें गूगल के एसईआरपी में, यानी गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूज कीवर्ड डेंसिटी बिटवीन 1 to 4%। यानी कि आपको कीवर्ड डेंसिटी जो यूज करना है वो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 4% तक यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंटेंट 1000 वर्ड का है और किसी एक कीवर्ड को आप कितने टाइम्स यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग के कंटेंट में, जब आपके कंटेंट के 1000 है, तो आप 2% को लेके चलिए। तो 1000 का 2% कितना हुआ, 20। तो यानी कि एक कीवर्ड को आप 20 टाइम्स यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसईओ या गूगल गाइडलाइंस। तो ये होता है कीवर्ड डेंसिटी, मींस आप एक कीवर्ड को कितने टाइम्स यूज कर रहे हैं। तो मिनिमम 1
5% एंड मैक्सिमम 4% से अबव आपको कीवर्ड डेंसिटी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लिखिए, डू नॉट यूज कीवर्ड स्टफिंग। आपको कीवर्ड स्टफिंग यूज नहीं करना है। और कीवर्ड स्टफिंग में आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बता चुका हूं कि यूज एग्जैक्ट कीवर्ड अगेन एंड अगेन इन अ पैराग्राफ, यानी कि आप एक ही कीवर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं तो यूजर्स क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो गूगल आपको पेनल्टीज देगा। मींस आप सिर्फ रोबोट को फोकस करके चल रहे हैं, आप यूजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कीवर्ड स्टफिंग यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लिखिए, इंक्लूड एसईओ कीवर्ड्स इन अ कंटेंट इन योर कंटेंट। इंक्लूड एसईओ कीवर्ड इन योर कंटेंट, यानी जो आपने कीवर्ड फाइंड आउट किए उनको अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड करके चलें। नेक्स्ट, इंक्लूड कीवर्ड्स इन मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस। जो वेबसाइट पे मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शंस होते हैं उसके अंदर भी आपको कीवर्ड इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, क्रिएट यूजर फ्रेंडली कंटेंट एंड यूजर इंफॉर्मेटिव कंटेंट। मींस आपको जो कंटेंट बनाना है उसमें आप कीवर्ड यूज कीजिए, लेकिन यूजर्स के पास वो इंफॉर्मेशन भी जाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। इस तरीके का कंटेंट आपको यूज करना है। तो ये सारे वे होते हैं एक अच्छे कंटेंट को राइट करने के, जो मैंने आपको सब लिखा दिए हैं। आप इसको प्रॉपर सुनिए इस लेक्चर को और रिपीट कीजिए, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या बताया। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, what is tips of content marketing, how to create content, how to create unique content, and how many points use according to SEO in content. According to SEO minimum 300 वर्ड का आपका कंटेंट होना चाहिए ब्लॉग पर, मिनिमम 300 वर्ड्स होने चाहिए आपके वेबसाइट के पेजेस पर और ब्लॉग पर, मैक्सिमम आपके अकॉर्डिंग जितना आप लिख सकते हैं। आज का लेक्चर हम लोग यही फिनिश करते हैं। नमस्कार।